अमली जामा पहनाने से पहले खुद ही जो है ना वो फारिग हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मार्च का महीना बड़ा अहम लग रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो ऐलान किया ना, तो ये भी तो हो सकता है उनको कि यार कुछ होने वाला है, तो जरा हम भी वहां में चले जाएंगे तो बताएंगे जी हमारी वजह से हुआ है, क्योंकि हमने लॉन्ग मार्च किया। इस किस्म की चीजें भी तो हो सकती हैं। डॉक्टर साहब बहुत देखिए, शुक्रिया। मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं तो ये जंग जीत लड़ चुका हूँ। और इसमें कोई शक नहीं है कि मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब कानूनी तौर पर जो है उनकी नाअहली जो है वो मैंने साबित कर दिया। आइन का आर्टिकल्स बता दिया कि भाई इन आर्टिकल्स के तहत 175 टू के 175 का टू के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास एक महदूद इख्तियार है, और वो वही कर सकता है जो कानून और आइन में है। तो वो तायात नाइली कानून में है ही नहीं, तो आपने कैसे कर दिया भाई? मुझे वजीर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का मुअज्जिज जज बता दे कि हमने इस कानून के तहत किया। 62(1)(f) का जो हवाला दिया जाता है वो दरअसल वो पॉइंट है कि किन लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। कोई फर्ज कीजिए शराबी है तो उसकी हो सकती है, कोई चोर है तो उसकी हो सकती है, कोई झूठ बोलता है तो उसकी हो सकती है। ये डिस्क्वालिफिकेशन की क्लॉज है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनको तायात तो छोड़े नायल में। हाँ, जब हमने ये चीज साबित की कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इस्तेहकाक ही नहीं है और आईनी तौर पर हमने बताया, हम तो सबसे मांग रहे हैं, हम तो इनके वजीरों से भी कह रहे हैं कि हमें कोई आइन का एक आर्टिकल दिखा दें जिसके तहत मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली या सेनेट के मेंबर को जो है वो डिस्क्वालीफाई करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है, नहीं है। और फिर हमने दूसरी चीज निकाल के दी कि जी अगर इख्तियार आइन दे रहा है किसी को तो वो इलेक्शन कमीशन का है। अब इलेक्शन कमीशन का काम सुप्रीम कोर्ट करने लगे तो कल फौज कहेगी कि मैं वजीर आजम डिसाइड करूंगा, वजीर आजम कहेगा कि मैं जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम करूंगा, और सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि जनाब मैं आपके सरहद पे जाके जो है वो दुश्मनों से लड़ाई करूंगा। अरे भैया, आइन ने डिस्क्राइब किया हुआ है रूल्स, तय कर दिया। लोगों की काम जॉब डिस्क्रिप्शन पता है। तो जब इलेक्शन के आपके आइन कॉन्स्टिट्यूशन के आइन का आर्टिकल 63(2) इलेक्शन कमीशन को सिर्फ ये इख्तियार दे रहा है कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है, और वो भी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली की रेफरेंस पे, और वो नोटिफाई कर देगा। ये एक तरीकाकार लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है ना भाई, तो होगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ है लिखा हुआ? और उसको तो बल्कि ये कहा जा रहा है कि 175(2) के तहत कोई ऐसा आप काम नहीं करेंगे जो कानून और आइन में नहीं है। तो कानून में तायात नाइली कहाँ है? आइन में तायात नाइली कहाँ है? अब देखिए ना, ये इलेक्शन कमीशन के दो मेंबरान पार्लिमानी कमेटी डिसाइड नहीं कर सकी, उसके बाद आइन खामोश है, कुछ नहीं है। तो उसको इमरान खान ने सदर से अपॉइंट करा दिया था, तो ये कहकर वो खत्म किया गया ना कि जनाब गैर कानूनी है ये। जब है ही नहीं आइन में तो कैसे आप कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट कर दे दो मेंबरान को, कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि आइन में नहीं है। वजीर आजम अगर बीमार हो जाए या मुल्क से बाहर चला जाए, सदर के जाने पर तो आइन में मौजूद है कि चेयरमैन सेनेट बन जाएगा, सदर गवर्नर बन जाएगा, ये आपके स्पीकर बन जाएगा, ये तो है ना। लेकिन बिल्कुल। वजीर आजम के जाने पे तो कानून और आइन में कोई नहीं है। तो क्या अगर वजीर आजम बीमार हो जाए या मुल्क से बाहर चला जाए तो कल सुप्रीम कोर्ट बिलावल भुट्टो को वजीर आजम लगा दे? ठीक है, ये कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल। कर सकते। क्यों? क्योंकि आइन और कानून में नहीं है। तो इसी तरीके से तायात नाइली और नाइली सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में नहीं है, और 175(2) उनको कानून और आइन के से हटकर कोई काम करने की इजाजत नहीं देता। जिस तरह 97 आर्टिकल के तहत आपके एग्जेक्टिव को अलाउ नहीं है कि इससे बाउंड्री से बाहर आप नहीं जा सकते। कुछ प्रोविंशियल मैटर है, वजीर आजम इंटरफेयर कर ले, नहीं, 97 में महदूद है। इसी तरह पार्लियामेंट है, आइन में कानून साजी करने का इख्तियार दिया है, लेकिन अगर वो आइन में कानून साजी बेसिक स्ट्रक्चर पे करेगा तो नहीं होगा, फंडामेंटल राइट्स पे करने जाएगा तो नहीं होगा, और अगर इस्लामिक प्रोविजन पे करने जाएगा तो नहीं होगा। ये महदूद है ना। तो बिल्कुल। भाई वजीर तो सुप्रीम कोर्ट भी महदूद है कि कानून और आइन में जो चीज है उस पर तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर नहीं है कोई चीज और आपके उसमें नहीं है, बल्कि यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी तायात नाइली का तो कोई आर्टिकल नहीं है। लेकिन एक दूसरा बात यह कि आपने न सिर्फ अपने इख्तियार से तजावज किया, एक तायात नाइली की
जो कि आइन में आपको इख्तियार नहीं दिया। दूसरा, आपने किसी के इख्तियारात को छीन कर आपने ऑर्डर जारी किया। तो जब इतना बड़ा गैर आईनी गैर कानूनी काम है, तो मियां नवाज शरीफ साहब की तायात नाअहली तो गई। मरियम नवाज साहबा का केस वैसे ही ओपन है, हम बता चुके हैं कि जी नैब खुद कह रही है, परेशान है कि भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं, अब तो नई ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, तो लड़ाई चल रही है कि यार तुमने मरवा दिया, तुमने तो कुछ दिया ही नहीं, तुम्हारे पास तो कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक लेटर के ऊपर सजा दे दी। अब कैसे जस्टिफाई करूं, जजेस मांग रहे हैं, क्या करूं, किसी को सैक कर दिया है, किसी को ओएसडी कर दिया, तो भाई कुछ भी नहीं है। तो जब वो लेटर ही नहीं है, तो फिर मरियम नवाज भी उससे निकलती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं तो एक ही फैक्टर उठा रहा हूँ कि आइन का आर्टिकल 13 भी है, नैब के ऑर्डिनेंस 99 का 95 भी है। इसके अलावा ज्यूरिस्प्रूडेंस कहता है कि अगर फैसले में शकूक आ जाए तो डिफेंस को, तो बहुत फैक्टर्स हैं। मैं तो सिर्फ एक फैक्टर ले रहा हूं कि जनाब आप सबूत दे दें, प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स, तो मामलात आगे चले। वो प्रूफ ही नहीं दे पा रहे, वो कहते हैं ही नहीं हमारे पास। तो मरियम भी इससे फारिग और नवाज शरीफ भी फारिग। मेरिट पे बात करो, कानून ये कह रहा है, अदालत क्या फैसला करती है मुझे नहीं पता, लेकिन कानून कानून ये कह रहा है। याद रखिए, कानून कानून है। कानून गलत नहीं हो सकता, अदालत के फैसले गलत हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। खुद अदालत अपने फैसले की तस्वीर भी करती है, गलत फैसले को दुरुस्त भी करती है। तो खुला हुआ केस है, इसमें है ही नहीं कुछ, तो क्या किया जाए वजीर मजन। बज़ाहिर तो यही कहा जा सकता है कि ये सब चीजें जो हैं वो जबरदस्ती की है, अगर दुरुस्त करने पे आए तो सब दुरुस्त हो जाएगा। सब दुरुस्त हो जाएंगे। इतनी बातें पूछेंगे ना जब उनसे आप कि किस कानून के तहत, तो वो बेचारे एक व्हाट्सएप का मैसेज दिखा गए हैं जी कि इस कानून के तहत हमने की है। इससे ज्यादा आप अब क्या कह सकते हैं सर। डॉक्टर साहब सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे, हमेशा की तरह। डॉक्टर साहब